पिछले 40 वर्ष में क्या मिला? क्या नहीं मिला? आज माइक लेके मेरे मुंह में लगा रहे हैं उस 40 बरस की आजादी है। मोदी जी ने 2000 रुपया किसानों को दिया, वो कहते हैं किसान सम्मान निधि है। मोदी जी से लोग सवाल करने के लिए मोदी जी को सामने खोज रहे हैं कि आप 10 बरस में मेरे लिए किए क्या, बताइए। लाचार होके पूछ रहे हैं, मजबूर होके पूछ रहे हैं, लाचार और मजबूर होके। अब देखते देखते उनके जो सब्र का बांध था वो टूट गया। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये सर यहाँ पे जो आप आए हैं सभा में, यहाँ पे भीड़ जुटाने से क्या जीत मिल जाएगी? देखिए, भीड़ जुटाने से किसी को कल भी 1 लाख की भीड़ थी एसके मेमोरियल हॉल में। वो अलग बात है, 1 लाख जुटा लीजिए। भीड़ जुटाने से कोई जीत हार का बात नहीं होता है। भीड़ जुटाया जाता है अपने संदेश को गांव तक, वाजिब आदमी तक पहुंचाने का एक जनतंत्र में तरीका है। और ये उस तरीका को सारी पार्टियां अपनाती है, कांग्रेस भी अपनाई है, तो इसमें बुराई क्या है? तो आप लोग रोहतास से इनको मदद करने के लिए आए हैं? देखिए, रोहतास, अब देखिए, इनका सिर्फ पटना तक दायरा सीमित नहीं है, इनका रोहतास तक दायरा सीमित है, बिहार के संपूर्ण भूमि पर इनका दायरा है। देश में इनके जो परिवार के बुजुर्ग लोग हैं वो दिल्ली तक से भी चुनाव जीते हैं। आप इनको बिहार और रोहतास तक मत बांधिए, ये राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं। एक राजनीतिक विरासत है उनका भी, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं, तरफ से विरासत है, पिता के तरफ से भी विरासत है और माता के तरफ से भी विरासत है। सिर्फ हाँ, तो हम जान रहे हैं माता वाली हम पक्ष ये और पिता वाली पक्ष। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग रोहतास से यहाँ पे चुनाव में तैयारी करने के लिए आए हुए हैं या फिर ऐसे सभा में सिर्फ आए हैं? हम लोग अपना समर्थन देने, नैतिक समर्थन देने आए हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार लड़ रहा है, इसका हौसला बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि ऐसे लोगों को चुनिए जो आपका कल्याण कर सकता है, वैसे लोगों को मत चुनिए जो अपने कल्याण में लगा हुआ है। आप लोग यहाँ रह करके चुनाव कैंपेन करेंगे? बेशक करेंगे। जब हमारा नेता कांग्रेस का अलग अलग जिला से भी कार्यकर्ता लोग आए हैं। ये तो अपना अपना है, कहाँ तक संबंध है वहाँ से लोग आएंगे, जहाँ आपका संबंध है वहाँ से लोग आएंगे। तो आपका बिहार कमेटी का कॉल नहीं है? बिहार कमेटी ने कॉल नहीं दिया कि आइए भाई यहाँ पे कैंपेन करना है? बिहार कमेटी सिर्फ यही चुनाव नहीं लड़ रही कि यहाँ के लिए कॉल करेगी। बिहार कमेटी तो सब जगह चुनाव लड़ रही है, सब जगह लोग जा रहे हैं, सब जगह जहाँ चुनाव हो गए हैं, जहाँ चुनाव हो गए उधर से भी तो स्वाभाविक है, उधर से लोग आएंगे, कैंपेन करेंगे। पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं मिला? पप्पू यादव का टिकट में, पप्पू यादव तो हमारे कांग्रेस में थे भी नहीं। नहीं, आए तो थे, चुनाव से पहले आए तो थे, तो टिकट के लिए ही तो आए थे, तो नहीं मिला तो फिर चले भी तो गए। मान लीजिए आप सिर्फ टिकट के लिए कांग्रेस में आइएगा, नहीं मिला तो चले जाइएगा, निर्दलीय लड़ जाइएगा, ये कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता है? आप लोगों ने भी तो स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनको वोट मत दीजिए। हम कहें वो जनता तय करेगी। नहीं, आप जनता, आप भी तो वहाँ गेम खेल दिए ना। हमारा भैया जीत गए तो ठीक है, हमारा हार गए तो आरजेडी को था, हमारा समर्थन आरजेडी को था, वो रहा अंत तक। हमको क्या मतलब है कौन कहाँ से लड़ रहा है, बहुत लोग लड़ रहे हैं, उससे कोई लेने। कन्हैया कुमार को भी बिहार में टिकट नहीं दिया। कन्हैया राष्ट्रीय नेता है, वो मोदी के समकक्ष देखिए लड़ रहा है दिल्ली से, और रिंकिया के पापा को देखिए कहाँ पहुँचा दे रहा है। आप रिजल्ट देख लीजिए 4 तारीख को। वहाँ मनोज कुमार झा भी एक आ गए हैं। मनोज तिवारी, नहीं, मनोज तिवारी भी है और एक झा जी भी आ गए, दरभंगा के भी हैं। वो लड़ने दीजिए, दरभंगा मधुबनी, कन्हैया का कोई जवाब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार बिहार से थे, उनको बिहार में कहीं से टिकट क्यों नहीं मिला? अब कन्हैया को जान लीजिए, कांग्रेस ने कहाँ जगह दिया है? सेंट्रल वर्किंग कमेटी में जगह दिया है, केंद्रीय कार्य समिति में। वो राष्ट्रीय स्तर का संस्था है, सिर्फ 21 लोग रहते हैं, उस 21 में कन्हैया कांग्रेस के उस नीति निर्धारक मंडल में एक सदस्य हैं। तो फिर कन्हैया तो राष्ट्रीय स्तर के आदमी है ना, वो कहीं लड़ सकते हैं। कन्हैया को किसी क्षेत्र में मत बानिए, बिहार के दायरा में मत बानिए। कन्हैया राष्ट्रीय स्तर का नेता है और वो देश के किसी हिस्से से लड़ सकता है। जहां उसके लड़ने से कांग्रेस को व्यापक स्तर पर लाभ हो, कांग्रेस वहां उसको इस्तेमाल कर सकती है। इस बार क्या लग रहा है पटना साहिब में जो डॉक्टर अंशुल अभिजीत का? प्रधानमंत्री को गली गली घूमना पड़ा, वो तो देखे। अब आप बताइए, किसी प्रधानमंत्री को आज तक आपने देखा था कि वो नुक्कड़ सभा करे, गली घूमे? इंदिरा गांधी भी घूमी हुई ने रोड शो नहीं किया था। रोड शो नहीं होता, जैसे आप जब परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, डायलॉग बदलता है, नहीं डायलॉग बदलता है।
उन्होंने अभी के डेट में रोड शोज का नाम ठीक है, रख दिया। आपने मान लिया ना। नहीं नहीं, ठीक है, आपने एज ए पत्रकार मान लिया ना कि परिस्थिति और समय बदल गया। अब वो समय नहीं है कि मोदी जी दिल्ली से कॉल करें, लोग वोट दें। आज मोदी जी से लोग सवाल करने के लिए मोदी जी को सामने खोज रहे हैं कि आप 10 बरस में मेरे लिए किए क्या, बताइए। इसका पॉजिटिव भी तो सोचिए, लोग शिक्षित हो गए हैं, सवाल करना सीख गए, पहले शिक्षित नहीं थे। तो वही पूछ रहे हैं ना कि मेरे लिए किए क्या। 10 साल में उन्होंने शिक्षित किया, क्या सवाल पूछना अरे सिखा क्या शिक्षित किया, वही बात है। लोग देखिए सवाल पूछ रहे हैं, सवाल शिक्षित होने की वजह से नहीं पूछ रहे हैं, सवाल लाचार होके पूछ रहे हैं, मजबूर होके पूछ रहे हैं, लाचार और मजबूर होके। अब देखते देखते उनके जो सब्र का बांध था वो टूट गया और उन्होंने अपना लगभग फैसला सुना दिया कि पटना साहिब में आपके रविशंकर प्रसाद जैसे तोप चुनाव हार रहे हैं। तो मोदी जी को रोड शो करना पड़ा कि शायद मेरी लाज बचे, लेकिन उसके बाद भी बचेगा नहीं। आप सोचिए ना, आप एज ए नागरिक पत्रकार बाद में है, 10 बरस में क्या मिला आपको, हमको क्या मिला, किसी को क्या मिला, पिछले 40 वर्ष में क्या मिला? क्या नहीं मिला। आज माइक लेके मेरे मुंह में लगा रहे हैं, उस 40 बरस की आजादी है। जो कांग्रेस ने आपको आजादी दिया, इस देश के लोगों को आजादी दिया, यही है। ये कांग्रेस ने दी। हाँ, मोदी ने क्या दिया, सुन लीजिए एक मिनट। कांग्रेस पार्टी ने जो सूचना का अधिकार दिया था और जिस सूचना के अधिकार के तहत लोगों ने कागजात उपलब्ध करके कांग्रेस के जो केंद्रीय उसके द्रमुक के जो डी राजा, कौन राजा थे, ए राजा, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, कांग्रेस के राज में जेल गए। आज आप प्रधानमंत्री कार्यालय का सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना ले लीजिए, आप कभी टीवी मीडिया में बता दीजिए कि कभी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल होने का कोई बात आता हो। तो जो हमने अधिकार जनता को दिया, वो अधिकार तो आपने समाप्त कर दिया। आपने जनता को नया अधिकार दिया क्या, वो बता दीजिए कि मोदी जी ने क्या दिया 10 बरस में। मोदी जी ने 2000 रुपया किसानों को दिया, वो कहते हैं किसान सम्मान निधि है। अब जानते हैं कांग्रेस के टाइम में किसानों को 3% ब्याज पर ऋण मिलता था, आज कितने पर मिल रहा है। लेकिन आत्महत्या तो उनके टाइम में भी होता था। आत्महत्या ठीक है, हम क्यों नहीं रोक, हम 100% नहीं रोक पाए, लेकिन इतनी बदतर स्थिति नहीं थी। आप यूरिया हम 50 किलो का बोला था, आप 45 किलो कर दिए। 5 किलो मेरा यूरिया बोरा पर खा गए और हमको 2000 रुपया थमा दिए। अब बताइए एक किसान जिसको 2000 रुपया देते हैं, वो साल में कितना बोरा यूरिया लेता है, उसको गणना कर लीजिए कि उसको ठग रहे हैं कि इनाम दे रहे हैं।